आज के युग में चारों तरफ की दौड़ धूप में आराम करना मुश्किल सा लगता है, क्योंकि हर कोई अपने साथ कई काम आधे अधूरे लेकर चल रहा है जिन्हें उसे पूरा करना है। लेकिन हजारों साल पहले परमेश्वर ने हमें एक दिन आराम की आज्ञा तो दी ही, बल्कि उस दिन को पवित्र ठहरा दिया। वो जानते हैं कि हमें आराम की सबसे अधिक जरूरत है और प्रभु यीशु की बोझ से दबे लोगों के लिए यही बुलाहट भी है। लेकिन आराम के लिए हमें किस प्रकार मेहनत करें, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन से। आज का वचन हमने इब्रानियों की पुस्तक उसका 4वां अध्याय उसकी पहली आयत से आगे लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए, ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं, जैसा उसने कहा, मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम पूरे हो चुके थे, क्योंकि 7वें दिन के विषय में उसने कहीं यों कहा है, परमेश्वर ने 7वें दिन अपने सब कामों को निपटा करके विश्राम किया। और इस जगह फिर ये कहता है, वे मेरे विश्वास में प्रवेश ना करने पाएंगे। तो जब ये बात बाकी है कि कितने और हैं जो इस विश्राम में प्रवेश करें, और जिन्हें उसका सुसमाचार पहले सुनाया गया उन्होंने आज्ञा ना मानने के कारण उसमें प्रवेश ना किया। इसलिए वह किसी विशेष दिन को ठहराकर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में उसे आज का दिन कहता है, जैसे पहले कहा गया, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, क्योंकि यदि यहोशू उन्हें विश्राम में प्रवेश करा लेता तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा ना होती। अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सबत का विश्राम बाकी है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा न हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा ना मानकर गिर पड़े। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। सबत रेस्ट या प्रभु यीशु की रेस्ट में क्या अंतर है? यूहन्ना 4:24 में प्रभु यीशु कहते हैं, परमेश्वर आत्मा है। और उत्पत्ति 1 अध्याय और पहली 2 आयत में जब परमेश्वर ने धरती को देखा तो वो अंधेरे से ढकी हुई थी, विदाउट फॉर्म एंड वॉइड, खाली थी, कोई उसकी शक्ल नहीं, पानी ऊपर था चारों तरफ। और उस केओस में परमेश्वर ने देखा धरती की वो पोटेंशियल कि इसके द्वारा किस प्रकार अद्भुत काम किए जा सकते हैं। वही पवित्र आत्मा जो उस समय पानियों पर मंडरा रहे थे, वही परमेश्वर ने हमें दे दिए, ताकि उनके बल, प्यार और आत्म संयम में हम चलें। उत्पत्ति 2 अध्याय तीसरी आयत में परमेश्वर ने अपना काम 7वें दिन पूरा किया, उसे आशीष दी और उसे पवित्र ठहराया और अपने सब कामों से विश्राम किया। परमेश्वर ने 7 दिन का हफ्ता निश्चित किया और इसको चेंज करने के लिए जितने भी अटेम्प्ट किए गए वो सब फेल हुए। पहले 10 दिन का हफ्ता एक जगह पर चलाया गया था, लेकिन वो फेल हो गया। भजन संहिता 121 की 4 में जो बनाने वाले, रचना करने वाले परमेश्वर हमें जो संभालते हैं वो ना सोते हैं और ना ऊंघते हैं, क्योंकि उनमें हर चीज स्थिर रहती है और वो कभी थकते भी नहीं हैं। परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और उसे पवित्र ठहरा दिया, और ये उनकी तरफ से इंसान के लिए एक गिफ्ट है, आशीष है, ताकि उस दिन हम आराम करें और अपने आप को दोबारा बल पाएं। जो प्रभु यीशु का संपूर्ण किया गया काम जो सलीब के ऊपर था पूरा हुआ, उसने विश्वासियों के लिए भी एक नया सबत का दिन शुरू कर दिया। इब्रानियों की पुस्तक 4 अध्याय जो 11वीं आयत अभी हमने पढ़ी थी, उससे हमें ये कह दिया गया है कि हम उस
विश्राम, प्रभु यीशु के विश्राम में जाएं, कहीं ये ना हो कि हम उससे वंचित रह जाएं। जो सबत की रेस्ट है वो धन्यवाद करने की है, आराधना की है और परमेश्वर के नजदीक जाने की है। इब्रानी भाषा का शब्द कदाश है, जिसका मतलब है सेट अपार्ट, अलग कर देना, पवित्र ठहराया जाना। और शबत इसका मतलब है रुक जाना, डिजिस्ट और काम से आराम करना। परमेश्वर ने इसके द्वारा दो चीजों को आइडेंटिफाई कर दिया। पहला है इंसान को बनाया, दूसरा है कि उस इंसान के लिए जरूरत, उसके शरीर और प्राण के लिए रेस्ट की जरूरत है, क्योंकि उसके वो 6 दिन उसे उसके शरीर को मेहनत के काम करने हैं। दूसरी बात यह है कि हर एक इंसान के लिए उन्होंने एक इंसान, एक आत्मा है, और जो हर दिन शैतानी ताकतों के साथ एक लड़ाई में लगा हुआ है। शैतानी ताकतें जो गिरी हुई स्पिरिट्स हैं, दुष्ट आत्माएं हैं, और ये जो आत्मिक लड़ाई है ये हमारे आत्मिक बल को खत्म करती, कम करती जाती है। और फिर ये आत्मिक बल हम इस बल के स्रोत से जुड़कर, परमेश्वर से जुड़कर दोबारा पाते हैं। भजन संहिता 28:7 में राजा दाऊद कहते हैं, यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन की सहायता मिली है। मन को सहायता मिली है, बल मिला है। और ये हम पाते हैं प्रार्थना द्वारा, वर्शिप के द्वारा और फेलोशिप, परमेश्वर से हम फेलोशिप के द्वारा जब हम बैठते हैं, वचन को पढ़ते हैं। और 7वां दिन परमेश्वर ने एक स्पेशल दिन ठहरा दिया, उसे पवित्र ठहरा दिया। निर्गमन 9:29 आयत में वचन में लिखा है, धरती पृथ्वी परमेश्वर की है। और लेवी व्यवस्था 25:2-7 आयत तक उन्होंने धरती के लिए भी एक सबत का दिन ठहरा दिया। 7वां साल, एक पूरा साल उन्होंने धरती के लिए ठहरा दिया सबत। उस समय एक साल के लिए इजरायली लोगों को उसके ऊपर कोई कल्टीवेशन नहीं करनी थी, ताकि धरती फिर अपना बल दोबारा वापस पाए और फसल देने के लिए। और ये नेचुरलिस्ट अभी रिकमेंड भी करते हैं। सबत वाले दिन सब लोग और उनके एनिमल्स जो थे और नौकर सब आराम करते थे। अब प्रभु यीशु में जो रेस्ट है उसका क्या मतलब है? उत्पत्ति 2 आयत में अगर हम देखें, परमेश्वर ने सब कुछ बनाने के बाद में उसे देखा और कह दिया बहुत अच्छा है, और उसके बाद में उन्होंने आराम किया। यूहन्ना 19:28-30 आयत में अगर हम देखें, वहां लिखा है, प्रभु यीशु ने सलीब पर जब ये देखा कि सब कुछ पूरा हुआ है, सब कुछ काम पूरा हो गया है और वचन सब पूरे हो गए हैं, द स्क्रिप्चर हैज बीन फुलफिल्ड, तब उन्होंने कहा इट इज फिनिश्ड, पूरा हुआ। इब्रानियों की पुस्तक 10वां अध्याय उसकी 11वीं-12वीं आयत में हम देखते हैं कि जो महायाजक था, जो कि मंदिर में महायाजक था, जो परमेश्वर की आराधना के लिए था, उसके लिए बैठने के लिए वो कुर्सी नहीं थी, क्योंकि उसका काम कभी पूरा होता ही नहीं था। जो कुर्बानियां हैं वो सदा के लिए पाप ले जा ही नहीं सकती हैं, लेकिन हमारे जो महायाजक स्वर्ग में है प्रभु यीशु, जब उन्होंने वो पूरा हुआ कह दिया, अपनी एक कुर्बानी दे दी, पाप को सदा के लिए खत्म कर दिया और पिता परमेश्वर के दाहिनी हाथ जा बैठे। दाहिनी जो हाथ है वो अथॉरिटी और पावर की जगह है, जो प्रभु यीशु ने वहां पाई। जो यूहन्ना 17:5 में उन्होंने यहां प्रार्थना की थी धरती पर परमेश्वर से कि जो महिमा मेरी इस दुनिया में कुछ भी होने से पहले थी, मुझे वो वापस दीजिए आप। वो परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर है, और फिर उसी महिमा में वापस जाते हैं। प्रेरितों की पुस्तक 7वां अध्याय 55 और 56 आयत में स्टीफन जो पहले मार्टर हैं वो देखते हैं परमेश्वर की महिमा, स्वर्ग खुला हुआ और प्रभु यीशु को परमेश्वर के दाहिनी तरफ खड़े हुए देखते हैं। प्रभु यीशु का खड़ा होना उस पहले मार्टर को अपनी हजूरी में वेलकम करने के लिए प्रभु यीशु खड़े हो जाते हैं। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय 50वीं आयत में हम जो ये राज्य है ये शरीर फ्लश एंड ब्लड में नहीं पाते हैं, बल्कि आत्मा में पाते हैं। स्वर्ग राज्य हम आत्मा के द्वारा प्राप्त करते हैं, आत्मा में ही प्राप्त करते हैं।
प्रेरितों की पुस्तक 6वां अध्याय 8वीं आयत में, वही स्टीफन जब विश्वास और बल से भरा हुआ था तो उसने अद्भुत चिन्हों और चमत्कारों के द्वारा लोगों को वचन सुनाया। अफसियों की पुस्तक 1 अध्याय 3 आयत में, परमेश्वर ने हर तरह की आत्मिक आशीषों से हमें भर दिया है स्वर्गीय स्थानों में, क्योंकि हमें प्रभु यीशु के साथ बिठाया गया वहां पर। और इन आत्मिक आशीषों के साथ फिर हम जो प्रभु यीशु में वो आराम है उसे हम सिर्फ समझ ही नहीं सकते बल्कि उसे पा भी सकते हैं। प्रभु यीशु की जो ये रेस्ट है, ये विश्वास में पापों से मुक्ति पाना, फॉरगिवनेस पाना है, पर पिता परमेश्वर के सामने अपनी आराधना के लिए जाने की एक्सेस पाना है प्रभु यीशु के द्वारा, और फिर उनके द्वारा शरीर की और प्राण की हर तरह की बीमारी से छुटकारा पाना है, और फिर पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा बल से भरे जाना और आत्मा के गिफ्ट्स के द्वारा भरे जाना है। ये सब उस रेस्ट में शामिल है। यूहन्ना 10:10 में प्रभु यीशु कहते हैं, चोर जो शैतान है वो चोर आता है चोर बनकर हमारे विश्वास का जो सिस्टम है प्रभु यीशु में उसे खत्म करने के लिए और चुराने के लिए वो इनहेरिटेंस जो हमें प्रभु यीशु में मिली है। इनहेरिटेंस क्या है? वो बहुतायत का जीवन। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 40वां अध्याय 31वीं आयत में परमेश्वर का वायदा है कि जो विश्वास करते हैं उनके ऊपर वो नया बल पाएंगे और फिर वो उकाब की तरह पंखों पर उड़ेंगे। वो दौड़ेंगे, थकित नहीं होंगे, वो चलेंगे और दे शैल वॉक एंड नॉट फेंट। उकाब की तरह उड़ना, नई ऊंचाइयां पाना। जो एक उकाब है, जो ईगल है, वो अपने बच्चे को ट्रेन करती है, अपने पंखों पर उसे बिठाकर ऊपर उड़ जाती है और फिर उसके नीचे से निकल जाती है ताकि बच्चा उसमें अपना पंख चलाकर उड़ना सीखे। जब वो गिरने लगता है फिर उसके नीचे आकर उसके संभालती है, फिर ऊपर लेके जाती है और ये ट्रेनिंग चलती रहती जब तक उसे यकीन नहीं हो जाता है कि वो बच्चा पूरी तरह से सक्षम हो गया है वो एक ईगल की तरह उड़ने के लिए। परमेश्वर भी इसी प्रकार हमें ऊंचाइयों पर लेके जाते हैं ताकि हमें ट्रेन करें, ताकि हम अनइमेजिनेबल काम कर सकें उनकी शक्ति में और उनके रेस्ट में फिर हम बने रहें, उनके रेस्ट की तैयारी करते रहें, आज्ञाकारिता में चलते रहें। लेकिन हम स्ट्रगल करते हैं और जो परमेश्वर की आशीष जो है उससे हम परे होने लग जाते हैं और फिर हम अपने एफर्ट में लग जाते हैं, अपने ही कामों में लग जाते हैं और जो उनकी आशीष है वो आत्मिक है, शारीरिक है, सामाजिक है, धन दौलत की आशीष है, उससे जो परमेश्वर ने हमें देनी है उससे हम वंचित रह जाते हैं। तो हमें इसके लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता है ताकि हम बने रहें, ताकि शैतान हमें उस रेस्ट से परे ना कर सके। यही लेबर करना है, इसी में वो रेस्ट में हम घुसते हैं। हमारे लिए प्रभु यीशु की रेस्ट में दाखिल होना इतना मुश्किल क्यों है? हबक्कुक नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसकी 4 आयत में लिखा है, देख उसका मन फूला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। परमेश्वर ने इसमें 2 बातें कही हैं जो कि हमारे अपने धार्मिक जीवन के बारे में है। पहला ये है कि जो प्राउड है उसका मन फूला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है। और यहाँ जो इब्रानी भाषा का शब्द है अफाल, उसका मतलब वही जो अभी पढ़ा हमने, फूला हुआ या प्राउड हो जाना। और दूसरा शब्द है यशार, जिसका मतलब है स्मूथ, बिल्कुल अपराइट, सीधा रहने और एग्रीएबल, परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता में चलने वाला। जो प्राउड इंसान है वो फूला हुआ अपने ही बल में चलने के लिए है और फिर वो परमेश्वर की सहायता के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता है, वो चाहता ही नहीं, अपने ही बल में सब कुछ करना चाहता है। और ना ही फिर वो परमेश्वर के वचन या उन दूसरों जो परमेश्वर ने रास्ते सेटल किए उनमें चलना चाहता है, ना फिर वो किसी की हेल्प या गाइडेंस लेना चाहता है। दूसरा जो धर्मी है सदिक, वो जो जन है वो आज्ञाकारिता में चलना चाहता है और विश्वास में चलता है। जो पिता परमेश्वर स्वर्गीय आशीषें देने वाले हैं
उनके ऊपर आधारित रहता है, इस दुनिया पर आधारित नहीं रहता है। वो इस दुनिया के ज्ञान में, जो कि वो अदन बाग में वो जो वर्जित पेड़ का फल खाने से हुआ था, उस ज्ञान में नहीं चलना चाहता है वो। रोमियो की पुस्तक 12वां अध्याय पहली और दूसरी आयत में पौलुस रसूल हर विश्वासी को कहते हैं कि अपने शरीर को एक जीवती सैक्रिफाइस परमेश्वर के सामने पेश करो, ताकि तुम इस दुनिया के अधीन नहीं, बल्कि तुम्हारा मन बदलता जाए परमेश्वर की आशीषों के अनुसार, उसके वचन के अनुसार, और फिर जो उनकी अच्छी और भली सही इच्छा है वो हमारे जीवन में प्रकट हो। और जो कि इच्छा प्रभु यीशु के आने के द्वारा और शरीर के ऊपर उनकी कुर्बानी के द्वारा हमारे सामने रखी गई और हमें दी गई है। और ये जो बदलाव है, ये एक लड़ाई है जो कि इस दुनिया की ज्ञान जो कि 5 सेंसेस के द्वारा आता है, और स्वर्गीय ज्ञान जो है, स्वर्ग राज्य का ज्ञान है जो आत्मिक है, इसके बीच में है। शैतान हमें इस दुनिया के जो ज्ञान है, जो दिखाई देता है, इसी में ही हमें फंसाए रखना चाहता है, और वो हमें भटकाना चाहता है उस पूरे किए गए काम से जो प्रभु यीशु ने कर दिया है। रोमियो की पुस्तक 8वां अध्याय 17वीं आयत में जब हम प्रभु यीशु की सफरिंग में हम हिस्सेदार हो जाते हैं, तब फिर हम परमेश्वर के वारिस भी बन जाते हैं, प्रभु यीशु के साथ संगी वारिस बन जाते हैं। तो जो वो सब स्वर्गीय आशीषें हैं हम वो पा सकें। गलातियों की पुस्तक 3रा अध्याय 29वीं आयत में लिखा गया है, विश्वासी लोग जो अब्राहम की वारिस थी, जो उसे जो दिया गया है, वो उसके वारिसों को दिया गया, हम उसके भी अधिकारी बन जाते हैं। और ये हम दोनों स्वर्ग राज्य की जो अधिकार है, इनहेरिटेंस है, और अब्राहम की इनहेरिटेंस, दोनों विश्वास से पाते हैं। गलातियों की पुस्तक 4था अध्याय पहली 2 आयतें, अगर वारिस वो नहीं जानता है कि उसकी वसीयत क्या है, तो वो एक बच्चा है, और फिर वो एक दास की तरह रहता है किसी और के अधिकार में, क्योंकि उसे पता ही नहीं है, और फिर वो गार्डियंस के अंदर चलता है। सब आशीषें हमें मिली हुई हैं, लेकिन अविश्वास के द्वारा या हमारी इमेच्योरिटी के द्वारा, हम जानते ही नहीं हैं, विश्वास में हम इमेच्योर हैं, तो हम फिर इस दुनिया की जो ताकतें उनकी अधीनगी में हम फंसे रहते हैं। भजन संहिता 115 की 13वीं-14वीं आयत में परमेश्वर उन सबको आशीष देते हैं जो उनका भय मानते हैं, उनका आदर करते हैं, और फिर वो और अधिक बढ़ोतरी उन्हें देना चाहते हैं, उनके बच्चों तक को ये बढ़ोतरी देना चाहते हैं। पहला पत्रस 2रा अध्याय 24वीं आयत में पत्रस रसूल ने इसी भविष्यवाणी का, जो कि यशाया नबी की 53 की 5 में की गई थी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगाई पा चुके हैं, उसे पूरा हुआ पत्रस रसूल डिक्लेयर कर देते हैं। भजन संहिता 34 की 19 में परमेश्वर जो धर्मी जन है उसे हर तरह की तकलीफ से छुटकारा देने का वायदा करते हैं, और इस तरह के और कई वायदे हैं जो परमेश्वर ने दिए हैं धर्मी जन के लिए। यूहन्ना 10 की 30 में प्रभु यीशु जो जीवते वचन हैं और पिता परमेश्वर दोनों एक हैं। भजन संहिता 138 की 2 में हम देखते हैं परमेश्वर ने अपने वचन को अपने नाम से ऊपर कर दिया है। भजन संहिता 119 में 89 और 90 जो 2 आयत हैं, उसमें जो परमेश्वर का वचन है ये स्वर्ग में निश्चित कर दिया गया है, और ये इसका पूरा होना भी स्वर्ग में निश्चित कर दिया गया है। यशाया नबी 55 अध्याय 10वीं और 11वीं आयत में अगर हम देखते हैं, परमेश्वर कहते हैं मेरा वचन मेरे पास खाली वापस नहीं आएगा, बल्कि वो पूरा करेगा जिसके लिए उसे भेजा जाता है। जो ही हम कोई प्रकाशन पाते हैं वचन के द्वारा किसी भी बात के लिए, किसी भी इशू के लिए जो हमें परेशान कर रहा है, तो हमें उसे अधिकार में लेकर उसको प्रोक्लेम करना है, ताकि हम उसकी आशीष पा सकें। शैतान हमें इससे दूर करना चाहता है। जो बीमारी दिखाकर और जो मेडिकल रिपोर्ट है वो दिखाता रहता है, हमें वचन से दूर कर देता है कि हम तो चंगाई पा चुके हैं। जो कमी घटी है वो जो हमारे पास बैंक के नोटिस आते हैं वो दिखाता रहता है, वही याद कराता है, हमें उस वायदे से दूर कर देता है। परमेश्वर हमें बहुतायत देना चाहते हैं।
शैतान अपने कामों में पूरी तरह से परसिस्टेंट है, लगा रहता है, और ताकि हमारा जो रिजॉल्व है उसे तोड़ सके। और इसका एक ही तरीका है कि हम परमेश्वर के जो वचन हैं पवित्र आत्मा द्वारा अपने मनों में लिख लें, फिर बार बार हम उसे दोहराते रहें, और फिर ये हमारी इच्छाओं का और हमारी इच्छा विल का एक हिस्सा बन जाए, ताकि जो भी शैतान बोलता है उसको हम फिर काट सकें। और ये हम हर विचार को प्रभु यीशु की अधीनगी में लाने से करते हैं वचन के द्वारा, और आम तौर पर फिर हम पीछे गिरने लग जाते हैं, क्योंकि हम शैतान तो लगा ही रहता है। कुछ देर बाद हमारे मन में ये आने लग जाता है शायद जो विचार आ रहे हैं शायद ये सही है। असल में हमारे विचार इस प्रकार हैं जैसे ऊपर में पक्षी उड़ रहे हैं। हम किसी भी पक्षी को अपने सिर पर घोंसला बनाने नहीं देते। यही है कि हम उन विचारों को भी अपने मन के अंदर कोई गढ़ ना बनाने दें, और शैतान को अपने मन के ऊपर अधिकार ना करने दें, और हर विचार को फिर हम आज्ञाकारिता में प्रभु यीशु के अधीनगी में ले आए, जो कि 2 कोरिन्थियों 10वें अध्याय की 5वीं आयत में लिखा है। यही एक तरीका है जिसके द्वारा फिर हम प्रभु यीशु की दी गई उस रेस्ट में घुस सकते हैं। और इसके लिए हमें हर दिन कोशिश करते रहना है, इसके लिए हमें हर दिन लगा रहना है। लेकिन हमारे लिए एक आशीष है कि हम इसमें अकेले नहीं हैं, और स्वर्ग राज्य की हर रिसोर्स हमारे लिए अवेलेबल है ताकि हम इसमें जय पा सकें। हर तरह की आशीष हमारे लिए अवेलेबल है ताकि हम इसमें जीत में चलें। प्रभु यीशु के पूरे किए गए काम में आराम पाने के लिए हमें क्या करना होगा ताकि हम परमेश्वर के उन सब वादों की आशीष भी पा सकें? हमें सबसे पहले तो यह समझना है कि ये आत्मिक बातें हैं, शारीरिक नहीं है। शैतान हमें शारीरिक बातों में उलझा के रखना चाहता है, और फिर हमें फोकस लगाना है परमेश्वर के ऊपर, उनके साथ एक नजदीकी रिश्ते में और विश्वास में जुड़ना है। ये कोई मेरी अपना जो मेरी टास्क लिस्ट है उसे पूरा करना नहीं है। दूसरा विश्वास का है, और फिर विश्वास में वो सब चीजों को पाने के लिए तैयारी में रहना है। इसमें कोई अर्न नहीं करना है, उनका अनुग्रह है, अपने एफर्ट से परे हटने में है ये। तीसरा है ये एक आर्ट है जिसे मुझे डेलिबरेटली पूरे ध्यान से प्रैक्टिस करते रहना है। अपनी भावनाओं और इच्छाओं से परे हटना है और नए सिरे से हर दिन शुरू करना है। चौथा ये प्राण के अंदर स्थिरता लाना है, और फिर परमेश्वर में आनंद पाने के बारे में है। और ये परमेश्वर की बातों से छुपने में नहीं है, क्योंकि वो सब कुछ जानते, ना हम उनसे कुछ छुपा सकते हैं। राजा दाऊद और जो नबी थे उन्होंने सबने अपना मन परमेश्वर के सामने खोल के रख देते थे। वो भजन संहिता 13 में पहली दूसरी आयत में हम देखते हैं, राजा दाऊद कहते हैं, कितनी देर और परमेश्वर, हाउ लॉन्ग लॉर्ड, क्या मुझे आप सदा के लिए भूल जाएंगे? प्रभु यीशु ने भी दाऊद की वही जो पुकार थी भजन संहिता 22 की पहली में, वो सलीब के ऊपर कह दी, मेरे परमेश्वर आपने मुझे क्यों छोड़ दिया है। जो लेबर है वो उसमें प्रवेश करना परमेश्वर की आराम में, और फिर अपनी पूरी जो मन की गहराई की बातें उनके सामने खोल कर रख देना है। परमेश्वर के सामने हम कोई ड्रेस डाउन प्रेयर नहीं कर सकते। हम चाहते हैं अच्छी बातें बोले, नहीं, अच्छी नहीं, जो मन में है वो उनके सामने जाहिर करें। मैं चाहे जो मेरे चारों तरफ सिचुएशन है उससे मैं चाहे कुछ भी उससे मेरे परेशानी बनी रहे, लेकिन मैं 7 चीजों के ऊपर फोकस करके रखूंगा। पहला, मैं परमेश्वर में आनंद में रहूंगा, और ये हम करते हैं कभी कभी बीच में सब काम छोड़कर गो इनटू अ रिट्रीट। रोमन कैथोलिक लोग ये करते हैं, एक दिन के लिए, एक महीने के लिए, एक हफ्ते के लिए चले जाते हैं परमेश्वर के साथ, वहां पर वचन के ऊपर ध्यान लगाना, जस्ट परमेश्वर के साथ जुड़ना। भजन संहिता 46 की 10 में आज्ञा है, स्थिर रहो और जानो मैं परमेश्वर हूं। ये रिट्रीट में जाकर यही जानना है, और फिर परमेश्वर ने जो पुराने काम मेरे जीवन में किए उन्हें याद करना, उनके लिए धन्यवाद करना। दूसरा है परमेश्वर का प्यार जो मेरे लिए, उसके ऊपर अपना ध्यान लगाए रहना, उस पर अवेयर रहना। मैं परमेश्वर का चुना हुआ हूं, एक रॉयल प्रीस्ट, परमेश्वर की हर आशीष मुझे मिली हुई है, और ये अनुग्रह है उनका। रोमियो की पुस्तक 5वां अध्याय 8वीं आयत में मुझे याद रखना है कि परमेश्वर के पुत्र मेरे लिए कुर्बान हो गए, हालांकि मैं पाप में डूबा हुआ था।
तीसरा है उनकी मौजूदगी को महसूस करना, उन्हें बने रहना। ये चाहे मुझे महसूस हो चाहे ना हो, इस वायदे में मैं बना रहूं कि वो मेरे साथ हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर जो मेरे कंफर्टर हैं, मुझे बल देते हैं, परमेश्वर के प्यार से भरते हैं। इब्रानियों की पुस्तक 12वां अध्याय पहली ही आयत में लिखा गया है कि हम चारों तरफ हमारे एक विश्वास के जो विटनेसेस हैं उनके बादल से घिरे हुए हैं, जो हमें हर पल चेयर करते हैं। गेहाजी जो एलाइशा का सर्वेंट था, वो देख नहीं सका स्वर्गदूतों को और अग्नि में रथों को जब तक उसकी आंखें नहीं खोली गई। हमें भी ये दिखाई नहीं देंगे, लेकिन ये हैं और हमें इनमें विश्वास रखना है। चौथा है मुझे अपनी इच्छा परमेश्वर की इच्छा की अधीनगी में कर देनी है। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 9वीं आयत में लिखा है, जो पौलुस रसूल ने कहा कि किसी आंख ने देखा नहीं, किसी कान ने सुना नहीं, किसी के मन में यह बात नहीं आई है जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, जो उनके लिए उसने सजो रखा है। मेरी जो लड़ाई है वो अपने आप में नहीं है। जितना मैं परमेश्वर की इच्छा से दूर होता जाऊंगा, उतनी मैं उनकी आशीषों से भी दूर होता जाऊंगा। पांचवा है परमेश्वर की फेथफुलनेस पर ध्यान लगाए रहना। भजन संहिता 77 की पहली और 11वीं आयत में लिखा है कि मैंने परमेश्वर को पुकारा और उन्होंने मेरी आवाज पर अपना कान धर दिया। व्यवस्था विवरण 4 की 9वीं आयत में मूसा ने इजरायलियों को बोला कि भूलना मत जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए चमत्कार किए हैं, अपने बच्चों को और उनके बच्चों तक को ये बताना। छठा है विश्वास, आशा रखना। हम आशा करें कि हमारे लिए चमत्कार होंगे, तभी तो वो होंगे। इब्रानी भाषा का शब्द है टिकवा, जिसका मतलब है विश्वास या एक रस्सी के साथ बांध लेना। विश्वास पैसिव नहीं है, ये है एक्टिव, कि परमेश्वर के साथ उनके वायदों के साथ मैं अपने आप को बांध लूं। और पहला शमूएल 30th चैप्टर पहली 9 आयत में दाऊद को जिकलाग के उसके कैंप के ऊपर अमालकी हमला करके उसका सब कुछ लूट के ले जाते हैं। उसके साथी उसे पत्थर मारना चाहते हैं, लेकिन 6वीं आयत में जो उसके साथी उसे मारना चाहते हैं, लेकिन वो अब्यातार को बुला लेता है जो कि याजक है, और वो परमेश्वर से पूछना चाहता है मैं आगे क्या करूं। उसका विश्वास है परमेश्वर के ऊपर। 7वां है मुझे अपना मन स्वर्ग की बातों पर लगाए रखना है। फिलिपियों 3 की 20वीं आयत में लिखा है हम स्वर्ग राज्य के अधिकारी हैं और हमारी आशीष भी वहीं से आती है। मुझे हर पल जो धरती पर मेरे इंटरसेशन है पवित्र आत्मा परमेश्वर, उनकी अधीनगी में बना रहना है, जबकि अपना मन लगाए रखना है परमेश्वर प्रभु यीशु के ऊपर, जो कि स्वर्ग में मेरे इंटरसेसर हैं। इब्रानी भाषा की 4 अध्याय, इब्रानी पुस्तक 4 अध्याय पहली आयत में लिखा है, कौशन है हमें कहीं हम इस जो रेस्ट है उसे बाहर ना निकल जाएं। यही हमारे लिए जरूरी है कि हम लगे रहें, कहीं हम उस रेस्ट से बाहर ना निकल जाएं। भजन संहिता 23 की 4 में राजा दाऊद कह देता है कि चाहे मैं उस मौत की साए वाली वादी में से गुजरूं, लेकिन मेरे मन में डर नहीं है, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। उनका रॉड और उनका स्टाफ वो हमें आशीष, वो कहता है उससे मुझे बल मिलता है। मुझे बल मिलता है परमेश्वर के इस वायदे में कि वो मेरे साथ हैं और मैं अकेला नहीं लड़ रहा हूं, इसी में मैं रेस्ट में चलता हूं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें ये आशीष दी कि हम अपने शरीर को, प्राण को, आत्मा को, हर तरह से प्रभु आराम में चलें। जो पूरा आपने काम कर दिया प्रभु यीशु सलीब के ऊपर, हम उस आशीष में चलें, क्योंकि हम जानते हैं कि आप हमारे साथ हैं और हमारी हर जरूरत स्वर्ग राज्य से पूरी होती है। पिता परमेश्वर, हम सारी महिमा आपको देते हुए ये सब कुछ आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। हन्ना ने अपने मन की बात खोलकर यहोवा परमेश्वर से कह दी और इस प्रार्थना में ऐसी खो गई कि महायाजक एली ने उसे नशे से धुत समझ लिया। जब कोई परमेश्वर से इतनी नजदीकी में आ जाता है तो फिर हर परिस्थिति में आनंद ही बना रहता है, और यही परमेश्वर की रेस्ट में रहना है। हमारे साथ दोबारा जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, शालोम।